पाइथन का रोल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है मार्केट में। इनिशियली जब पाइथन लॉन्च हुई थी तो पाइथन से रिलेटेड इतने जॉब्स भी नहीं थे। तो मुझे बहुत सारे लोग ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि इज जावा स्टिल रेलेवेंट मार्केट में? क्या फ्यूचर में जावा रिलेटेड जॉब्स बनेंगे? TCS इज़ ऑल्सो ए गुड प्लेटफॉर्म अगर शुरुआत करनी है चीज़ों की। एंड इट ऑल डिपेंड्स कि आप काम क्या लेते हो वहाँ पर भी जाकर। आप काम कैसे चूज़ करते हो, अपना प्रोफाइल कैसे बनाते हो। तो मार्केट में ये भी मिथ चला है कि अगर आप सिर्फ फ्रंट एंड करोगे या सिर्फ बैक एंड करोगे तो यू माइट नॉट अर्न वेल, बट अगर आप फुल स्टैक करते हो तो द अपॉर्चुनिटीज यू माइट गेट एंड ऑफ कोर्स यू विल गेट द गुड पैकेज। तो ये कहाँ तक सच है? व्हाई टू जॉइन अ कंपनी विद 3LP? सो व्हाट इज योर ओपिनियन ओवर दिस? इज 3LP वर्थ टुडे टू गेट इनटू IT or one should do something else? इफ़ यू आर सेटलिंग डाउन फॉर 3 LPA ओनली, कि आप गए और वहाँ बैठ गए 4 सालों 5 सालों के लिए एक जगह पे 3 लाख पे, देन इट इज़ ए वर्स्ट थिंग टू डू विथ योरसेल्फ। हेलो नीतीश, कैसे हैं आप? बढ़िया, ओके, सो कैसी चल रही है कॉर्पोरेट में लाइफ? बढ़िया। वीकेंड्स। एंजॉय कर रहे हैं? राइट। ओके, सो बिफोर वी स्टार्ट द एक्चुअल पॉडकास्ट, मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा ऑडियंस के साथ फेमिलराइज हो जाएं। तो अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हमारी ऑडियंस को दे दीजिए कि हु आर यू, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा है, तो ये सब फिर वो जान जाएंगे आपके बारे में और देन वी कैन मूव टू द कोर टेक्नोलॉजिकल पार्ट। तो मेरा नाम नीतीश श्रीवास्तव है। मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। बिहार के बहुत छोटे से ज़िले मुज़फ़्फ़रपुर से। ओके। और मैंने अपना बीटेक भी वहीं से पूरा किया। एंड उसके बाद आई स्टार्टेड माय करियर एज ए जावा डेवलपर, जावा बैकएंड डेवलपर फ्रॉम TCS। आई वाज हियर इन हिंजवारी फॉर अराउंड 2.6 years, and then I moved to Mastercard. This is my second company, and there also I am working as a Java backend developer. ओके। Uh, this is about my skills. In my day-to-day life, I am responsible for taking care of code, deployments और software से related, payment से related चीज़ें। मेरी जर्नी बहुत सिंपल रही है। मैं जब कॉलेज में था तब मैंने सॉफ्टवेयर में शुरुआत की। उससे पहले मुझे सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज था नहीं। ओके, आपका लकीली एजुकेशनल बैकग्राउंड जो है वो क्या था? आईटी था। मुझे कभी आईटी करना ही नहीं था। अच्छा, ओके। व्हेन आई वाज लुकिंग फॉर कॉलेज तो मुझे सिविल इंजीनियरिंग चाहिए थी। अच्छा। और बिहार में ऐसा है कि सिविल इंजीनियरिंग के ओपनिंग्स, मतलब आई वाज फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज। इट वाज अ स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज, और बिहार में ऐसा था उस समय में कि बिफोर आईटी पीपल वेयर चूजिंग सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल कोर राइट, डिपार्टमेंट्स की। मैकेनिकल तो बहुत फेमस हुआ हाँ, करता था। राइट। तो आई वाज आल्सो इन दैट रेस कि मुझे भी वही लेना है। एंड देन किस्मत से, आई डोंट नो, आई वाज हैविंग द सीट इन गवर्नमेंट कॉलेज। उस कॉलेज का फीस बहुत कम है, 120 रुपये साल, 4 साल का। तो बस। बस ट्यूशन फ़ी 120 रुपये उस कॉलेज का। वाओ। तो किस्मत से मुझे आईटी मिल गया, बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। फिर एक टीचर मिले मुझे वहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर में। उनके द्वारा सिखाने पे, देख के कि आईटी के लोग कैसे होते हैं, ही वाज़ इन आईटी, ओके। ही वाज़ गाइडिंग मी। और फिर धीरे-धीरे ही हैज़ गाइडेड सो मेनी पीपल, लाइक पास्ट में बहुत सारे लोगों को उन्होंने गाइड किया था, बहुत सारे लोग इंडस्ट्री में थे उनके द्वारा। राइट। तो आई थॉट कि दिस इज़ द पर्सन हू कैन लाइक पुट मी समवेयर, एट लीस्ट आई विल बी समवन। बिना इंटरेस्ट के मैंने शुरुआत की। ओके। और उसके बाद फिर here I am, like it's been more than around 8 years now, where I was confused कि मुझे आईटी में जाना है या नहीं, and now I am like handling it very नाइसली। nicely, yes. बोलते हैं ना, डेस्टिनी आपके लिए चूज करती है आपका करियर। सो मेरे हिसाब से आपने आईटी नहीं चूज किया, लेकिन आईटी ने आपको चूज किया Right, एंड आप राइट पाथ पे हैं। right. अच्छा, आपने भी मेंशन किया कि टीसीएस एंड मास्टरकार्ड दो बहुत बड़ी कंपनीज हैं, Mm-hmm. दो वो था ब्रांड। ओके, Right. सो कैसे रहा है एक्सपीरियंस स्टार्टिंग फ्रॉम टीसीएस? हाउ वाज टीसीएस? कैसी Mm-hmm. लगी टीसीएस उस टाइम पे? टीसीएस में किस तरीके का काम आपको मिला? एंड अभी तो सबको पता है, वो टीसीएस वाला न्यूज़ सबको मालूम है कि अभी 12,000 एम्प्लॉयज़ को उन्होंने Lay off किया। हाँ रिलीज़ किया है, ले ऑफ किया है। सो व्हाट वाज द सिचुएशन एट दैट पॉइंट एंड व्हाट इज द सिचुएशन नाउ? I would say TCS is also a good platform अगर शुरुआत करनी है चीज़ों की।
एंड इट ऑल डिपेंड्स कि आप काम क्या लेते हो वहाँ पर भी जाकर, अच्छा, आप काम कैसे चूज़ करते हो, अपना प्रोफाइल कैसे बनाते हो. ओके, Everyone thinks कि someone in TCS is just a system engineer or a label लग गया कि he is a corporate employee. But राइट, now the journey starts with कि आप क्या पकड़ते हो, किस काम को पकड़ते हो, किस स्किल्स को पकड़ते हो और उसके ऊपर वर्क करते हो. राइट, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो जब मैं TCS में गया तो जैसे सब लोग पहले प्रोजेक्ट एलोकेशन के इंतज़ार में रहते हैं. आई वॉज ऑल्सो लाइक वेटिंग फॉर प्रोजेक्ट टू बी एलोकेटेड टू मी. बट मेरा एक चीज़ था कि आई हैड ऑलरेडी डिसाइडेड कि मुझे कौन से टेक्नोलॉजीज़ पे काम करना है. ओके, मुझे जावा पे स्टिक रहना है. मैंने अपने से चूज़ किया था. समवन वुड बी लविंग टू स्टिक टू दैट डेटा साइंस और भी बहुत सारे टेक्नोलॉजीज़ है जैसे एंगुलर फ्रंट एंड भी कोई पकड़ के चल सकता है. तो राइट, इट ऑल राइट, डिपेंड्स ऑन द इंटरेस्ट कि आप कौन से इंटरेस्ट पे पे चल रहे चल हो. रहे हो, राइट. तो आपके माइंड में वो शुरू से क्लैरिटी अगर है, तो राइट आपके लिए ईज़ी हो जाती है चीज़ें. राइट. मेरे मन में भी 4 सालों में क्लैरिटी बिल्कुल थी नहीं कि बिल्कुल मुझे जावा पे ही रहना है. बट इन द एंड ऑफ द डे यू जब आप 4 साल स्पेंड करते हो या फिर टाइम स्पेंड करते हो किसी भी स्किल पे, 6 महीना ही क्यों ना हो, राइट, मल्टीपल स्किल्स एक्सप्लोर कर रहे होते हो, तो आपको एक इंटरेस्ट आता है कि हाँ, ये कुछ ऐसा है जिसमें मैं कुछ कर पाऊँगा. राइट, क्योंकि मेरे हिसाब से सब भेड़-चाल में अगर चलने लगे कि मुझे जावा ही करना है, तो दिस इज़ नॉट द केस. राइट, एक पॉइंट पे ऐसा आता है कि आपका इंटरेस्ट आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पे मजबूर करता है, नहीं तो बिना इंटरेस्ट के आप एग्ज़ैक्टली, कर नहीं पाओगे. एग्ज़ैक्टली. तो मेरे केस में जावा था, मुझे लगा कि आई कैन पुट एक्स्ट्रा एफर्ट्स. आपको कोडिंग बहुत पसंद है क्या? हाँ, कोडिंग पसंद है क्योंकि और मोस्टली जितने भी लोग होते हैं नितीश, वो कोडिंग से थोड़ा डरते हैं. मुझे भी कभी नहीं पसंद थी वो ब्लैक स्क्रीन. शायद हाँ, मेरे को भी आईटी, जब मैं स्कूल में थी और कॉलेज में थी, तो देयर वाज ऑप्शनल सब्जेक्ट इन आईटी, ले लो करके. तो मुझे तो वो काली स्क्रीन देखकर ही नफरत होती थी कि नहीं हाँ. है, मैं मुझसे तो, मेरे तो बस की बात ही नहीं लोग डर है. जाते हैं, हाँ, डर जाते हैं. कॉम्प्लेक्स समझने लगते हैं और डर जाते हैं. एग्जैक्टली, मतलब लाइक हमारे पास भी आर ऑल्सो सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, राइट. तो हमारे पास जो लोग आते हैं, तो उनका पहला क्वेश्चन ऐसे होता है कि ऐसी जॉब बताइए जिसमें हम को कोडिंग ना करनी पड़े, और करनी भी पड़ेगी तो थोड़ी इजी सी, और समथिंग लाइक वन लाइन कोड और समथिंग लाइक दैट. इतना हम कर सकते हैं, तो इतना बताइए. सो पीपल आर वेरी अफ्रेड. और दोज पीपल हु लव कोडिंग और लाइक कोडिंग लाइक योर सेल्फ, तो मुझे लगता है वो लोग तो बहुत ही इंटेलिजेंट तो होते हैं. देखो ना, मेरे हिसाब से मेरा कोडिंग में कभी जाना इंटरेस्ट था नहीं. ओवर द पीरियड ऑफ टाइम व्हेन यू विल गेट टू नो कि इफ यू कोड यू विल अर्न ब्रेड और यू विल अर्न ब्रेड इन ए बेटर मैनर, मैनर, तो आपका इंटरेस्ट खुद बढ़ने लगता है जब आपको राइट, पैसे दिखने लगते हैं. राइट, तो मेरे केस में यही था. मेरा भी ऐसा नहीं कि मैं बहुत अच्छा डीएसए गाय हूँ या फिर बहुत अच्छा कोडिंग करता हूँ. शुरू से मैं खुद को एवरेज लेके ही चल रहा था कि आई एम एन एवरेज गाय. और अभी भी मैं खुद को यही समझता हूँ कि आई एम नॉट ए वेरी गुड गाय इन कोडिंग. मेरे से भी अच्छे लोग होंगे, कोडर्स होंगे, राइट. हैं दुनिया में. तो मेरे हिसाब से कोडिंग से डरते ज़्यादा हैं लोग और कोडिंग करते कम हैं. तो ये तो देखा है मैंने. ओके. हाँ, ये बात आपने सही बोली. अच्छा, सी, अभी हमारा जो पॉडकास्ट देख रहे हैं उसमें स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं. तो ना, उस टाइम पे आपको चीज़ें इतनी क्लियरली नहीं पता होती हैं कि फ्रंट एंड क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, बैक एंड क्या है, और ये सब चीज़ें कैसे वर्कआउट करती हैं. तो बहुत बेसिक क्वेश्चन उन्हीं के लिए कि फ्रंट एंड और बैक एंड डेवलपमेंट अलग अलग क्यों हैं, कैसे हैं, और उनके लिए लाइक कौन कौन सी स्किल्स इंपॉर्टेंट हैं. देखिए जैसे बहुत सिंपल सा एनालॉजी दूंगा मैं. जैसे डॉक्टर्स मल्टीपल टाइप के होते हैं. आपको राइट, कान के डॉक्टर चाहिए तो आप घुटने वालों के पास नहीं नहीं जाओगे, जाओगे, ऑर्थो के पास नहीं जाओगे. राइट, सेम चीज़ हमारे साथ भी है कि ऐसा नहीं है कि कान वालों को नहीं पता होगा हाउ डू नी वर्क्स और फंक्शनिंग या हड्डियाँ कैसे काम करती हैं. उनको आइडिया ज़रूर होगा, राइट, मगर स्पेशलिस्ट करके कुछ बोलते हैं हम कि ये कान के स्पेशलिस्ट हैं, ये घुटनों के स्पेशलिस्ट हैं. ये कुछ ऐसा ही है कि ऐसा नहीं है कि अगर फ्रंट एंड पीपल है तो दे शुड नॉट बी हैविंग एन आइडिया कि बैक एंड में होता क्या है. राइट, उनको आइडिया होना चाहिए और ऐसा ही होता है कि फ्रंट एंड वालों को बैक एंड में हो क्या रहा है आइडिया होता है. पता बट होता दे है. आर स्पेशलिस्ट अबाउट फ्रंट एंड ओके, कि यूआई कैसे काम करेगी, यूआई का फंक्शनिंग क्या होगा, एनिमेशंस है तो वो कैसे होंगे, क्लिक्स कैसे बिहेव करेंगे. सो एवरीथिंग रिलेटेड टू यूआई दे टेक केयर ऑफ. हाउ यूआई विल इंटरेक्ट विद बैक एंड से अच्छा, कनेक्टिविटी भी करना है करनी है, उनको. राइट, सेम थिंग विथ बैक एंड एज वेल कि बैक एंड वाले ये नहीं जानना चाहते हैं कि यूआई में कैसे बटन्स को ऐड करेंगे या क्लिक करेंगे. उनको बस मतलब है कि समथिंग इज कमिंग टू मी, कोई रिक्वेस्ट है जो मेरे पास आ रहा है
कोई डाउनलोड का रिक्वेस्ट समझ लीजिए आ रहा है मेरे पास, तो हाउ आई एम गोइंग टू हैंडल इट, राइट, हाउ दैट रिक्वेस्ट इज गोइंग टू बी प्रोसेस्ड। राइट। तो मेरे हिसाब से दोनों ही अपने जगह ज़रूरी है, और स्पेशलिस्ट हो सकते हैं कोई एक किसी फील्ड में, उसके साथ कि बाकी की चीज़ें जान रहे हो कि फ्रंट एंड कैसे एक्चुअली में इंटरैक्ट करती है। ओके, हाँ, यही मैं बोलूँगा सिंपल एनालॉजी। ओके। आपने एक्सप्लेन तो बहुत अच्छे से किया मुझे स्पेशलिस्ट का एग्जांपल लेके। अच्छा, एक चीज़ आती है फुल स्टैक, हुँ, हुँ। जिनको बैक एंड और फ्रंट एंड दोनों आता है ना? तो मार्केट में ये भी मिथ चला है कि अगर आप फ्रंट मतलब सिर्फ फ्रंट एंड करोगे या सिर्फ बैक एंड करोगे तो यू माइट नॉट अर्न वेल, बट अगर आप फुल स्टैक करते हो तो द अपॉर्चुनिटीज़ यू माइट गेट आर लाइक लार्जर। एक आपको ज़्यादा डोमेन में लोग हायर करने की कोशिश करेंगे एंड ऑफ कोर्स यू विल गेट द गुड पैकेज। तो ये कहाँ तक सच है? मुझे नहीं लगता कि मैं फ्रंट एंड गाय नहीं हूँ, मैं बैक एंड में हूँ, हम्म, एंड आई एम ऑल्सो अर्निंग गुड। बट ये अच्छी बात है, ये आप सही बोल रहे हो कि फुल स्टैक वालों को प्रेफरेंसेस ज़्यादा मिलते हैं। राइट, राइट, अगर मैं कोई हायरिंग कर रहा हूँ एंड देयर आर 5 पीपल इन फ्रंट ऑफ मी जो कि बिल्कुल सेम टेक्निकल स्किल लेकर आए हैं, और उन्होंने सारों ने इंटरव्यू क्रैक किए, 4 राउंड इंटरव्यू क्रैक किए, एंड नाउ आई हैव टू डिसाइड कि मैं किसको सेलेक्ट करूँ। तो अदर क्राइटेरियाज लाइक नोटिस पीरियड और सीटीसी ये सब बाद में रखते हुए सबसे पहला क्राइटेरिया होगा व्हाट एडिशनल स्किल्स दैट दैट पर्सन इज इज होल्डिंग। हैविंग, राइट। जैसे आप कोई ड्राइवर लेने जाते हो, ड्राइवर पहले अभी तो कोई नहीं रखता है, तो आप उस ड्राइवर को प्रेफर करोगे जो इंजन के बारे में थोड़ा बहुत जानता हो जानता या हो। इंजन के ऊपर भी काम कर ले। हम्म, एक सिंपल ड्राइवर जो केवल ड्राइव कर सकता है, दैट विल बी योर लास्ट चॉइस। द फर्स्ट चॉइस दैट यू आर गोइंग टू हैव कि ऐसा ड्राइवर रखते हैं कि कभी इंजन खराब हो तो वो इंजन पे भी काम कर काम ले कर ले, और राइट। चालू कर दे गाड़ी को। अगर बीच में कभी बंद हो गई तो राइट। या तो दिस इज द सेम थिंग कि फुल स्टैक वालों को प्रेफरेंसेस ज़्यादा मिलते हैं, बट दिस इज ऑल्सो ए मिथ कि फुल स्टैक वाला ज़्यादा कमाएगा और बैकएंड वाला कम। कमाना और सीटीसी डिपेंड्स ऑन हाउ स्पेशलिस्ट यू आर इन दैट पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी, ओके, हाउ एक्सपीरियंस्ड, कैसे आपने काम किया है, क्या एक्सपीरियंस होल्ड करते हो आप, इस पे डिपेंड करेगा कि आप कितना कमा रहे हो। ओके, राइट। अच्छा, आपकी कोर टेक्नोलॉजी जो है वो जावा है, ठीक है? अभी पाइथन आई है एंड विद द इन्फ्लक्स ऑफ डेटा विच वी आर गेटिंग इन द करंट सिनेरियो, पाइथन का रोल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है मार्केट में। इनिशियली जब पाइथन लॉन्च हुई थी तो पाइथन से रिलेटेड इतना प्रोजेक्ट्स भी नहीं थे, इतने जॉब्स भी नहीं थे, है ना? तो मुझे बहुत सारे लोग ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि इज जावा स्टिल रेलिवेंट हम्म। मार्केट में? क्या फ्यूचर में जावा रिलेटेड जॉब्स बनेंगे या फिर जावा एक मतलब एक वो बनकर रह जाएगा लाइक ठीक है, जैसे अभी सी वगैरह के प्रोजेक्ट्स कम हो गए, आर के प्रोजेक्ट्स कम हो गए, तो विल पाइथन ओवरटेक इन फ्यूचर या जावा आगे भी फ्यूचर में रेलिवेंट रहेगी? तो जावा की रेलिवेंसी कम रही थी जब तक स्प्रिंग बूट नहीं आया था पिक्चर में। 2014 के समय स्प्रिंग बूट आया और जावा ने बूम लिया। राइट, कंपनीज जहां पाइथन की तरफ जा रही थी, जब स्प्रिंग बूट आया और उसके नए वर्जन्स आए, तो पीपल सॉ कि चीज़ें और लाइट वेट हो रही है और सही से जा रही है। राइट, और पहले से ही कंपनीज जावा पे थी। जितने भी बैंक्स हैं और जितने भी स्टेबल कंपनीज है जो पुरानी एमएनसीज हैं, राइट, राइट। वो जावा पे थी। तो दे वेयर स्विचिंग टू पाइथन, ये सच है। बट स्प्रिंग बूट के आने के बाद बैकएंड को अच्छा खासा सपोर्ट मिला और पाइथन और स्प्रिंग बूट और जावा साथ साथ चलने लगा। ओके, राइट, अभी भी पाइथन में फ्रेमवर्क है फ्लास्क। अभी भी बहुत सारी कंपनी जो स्टार्टअप्स हैं वो अभी भी फ्लास्क यूज़ कर रहे हैं, दे डोंट गो फॉर स्प्रिंग बूट एंड अदर थिंग्स। राइट, राइट, और इसका मेन रीज़न मेरे हिसाब से ये है कि पाइथन प्रोवाइड्स यू फ्लेक्सिबिलिटी टू राइट कोड ईजिली। इजीली, राइट, दैट्स द दिस मेन इज़ द पॉइंट। मेन रीज़न कि आप सूडो कोड है तो आप ईजिली इम्प्लीमेंट। बट जावा अभी नहीं जाने वाला है, क्योंकि आई हैव सीन कोड इन लाइक वेयर आई वाज वर्किंग इन टीसीएस, आई वाज विद बैंक, ए वैनगार्ड बैंक करके एक है, ए गुड म्यूचुअल फंड बैंक ऑफ अमेरिका। तो मैंने देखा है जिस हिसाब से कंपनीज और बैंक्स जावा पर रिलाई कर रही हैं, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू इवन स्विच फ्रॉम जावा टू एनी अदर तो मतलब टेक्नोलॉजी। आगे आगे आने वाले 50 साल भी जावा विल बी देयर इन मार्केट?
यस 50 साल में रेलेवेंसी घटेगी बिकॉज़ बैकएंड आजकल गो में भी लिख रहे हैं लोग पाइथन की जगह पर। हाँ, हाँ, राइट। मगर जो कोड पहले से लिखा हुआ है हाँ, मतलब जो जो ऑलरेडी यूज़ करके चल रहे हैं, मतलब जो दोज़ कंपनीज़ हू हैव मेड देयर बैक एंड फ्रंट एंड ओवर राइट, देयर, तो उनको तो कंटिन्यू करना ही है। दे राइट, वोंट माइग्रेट टुवर्ड्स द राइट। अदर एक लैंग्वेजेस। सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। देयर वाज़ अ माइग्रेशन गोइंग फ्रॉम जावा 8 टू जावा 17 फॉर माय प्रोजेक्ट पास्ट कंपनी वेयर आई वाज़ वर्किंग। It took them around like more than 6 months to migrate projects just from Java 8 to 17. There are methods, there are other things. So वो सब देखते हुए ढेर सारी प्रोजेक्ट्स थी और केवल 6 महीना वर्जन चेंज करने में लगा उनको। तो दिस इज़ हाउ इट डिफ़िकल्ट कंपनीज आर टू हैव लाइक जावा। ओके। बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है वो जावा पे। सेम लाइक मेन फ्रेम का नाम सुना होगा हाँ, आपने। अभी तो बहुत कम हो गया है उसका नाम, सुनना ही हाँ। बंद कर दिया है मैंने, नहीं तो पहले काफ़ी मेरे हाँ, फ्रेंड्स थे जो अभी भी मेनफ्रेम में जितनी बैंक्स है दे आर स्टिल फ्यू ऑफ देम बैंक्स आर स्टिल चल रिलाइंग ऑन रहा है। मेनफ्रेम। राइट, वो राइट। क्लाउड पे माइग्रेट कर रही हैं, मोनोलिथ को हटा रही हैं और बोल रही हैं हम माइक्रो सर्विस लेके आएँगे। हुँ, हुँ, हुँ। बट इट इज़ स्टिल अंडर प्रोग्रेस। जब मैं 2020 में था, तो आई यूज्ड टू लिसन कि 2025 तक दे विल टोटली रिलाई ऑन माइक्रो सर्विसेज़ और मोनोलिथ हट जाएगा। हुँ, हुँ, हुँ। मोस्ट ऑफ द बैंक्स से और कंपनी एमएनसीज़ से। बट आई एम स्टिल सीइंग कि अभी लोग बोल रहे हैं अभी 30 में हटेगा। अभी तो नहीं हटने वाला है। दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट। कि हो चीज़ें जाए। हाँ, डिकपल कर रहे हैं और छोटे-छोटे सर्विसेज़ बना रहे हैं। हुँ, हुँ, हुँ। एडब्ल्यूएस पे डिप्लॉय कर रहे हैं उसको। बट इन द एंड ऑफ द डे माइक मोनोलिथ स्टिल एक्सिस्ट एंड ओके। मेनफ्रेम आल्सो स्टिल एक्सिस्टिंग एग्ज़िस्ट, देयर। हाँ, एग्ज़िस्ट है, बट हाँ, वही रेलेवेंसी थोड़ी-थोड़ी धीरे-धीरे कम कम हो होती रही जाएगी। है। अच्छा, व्हेन आई वाज़ रिसर्चिंग अबाउट यू, आपने एक खुद का प्रोजेक्ट किया था, लाइक इट वाज़ रिलेटेड टू समथिंग जॉब हंट और समथिंग। हुँ, हुँ। सो मुझे उसके बारे में थोड़ा जानना है, बिकॉज़ कैसे होता है कि पीपल आर वेरी इंटरेस्टेड कि उनको जॉब लग जाए, बट उनको ना पता नहीं होता है कि हाउ टू डू इट। तो जो ये पर्सनल प्रोजेक्ट वाली चीज़ जब मैंने पढ़ी आपके रिज्यूम में, सो आई वाज वेरी इंट्रिग्ड कि ये आपने कैसे किया है, और हाउ पीपल कैन डू सच थिंग्स अगेन एंड अगेन टू शोकेस इन देयर रिज्यूमे एटलीस्ट फॉर द फ्रेशर्स स्पेशली। इसके पीछे लंबी कहानी है। मैं छोटे में करके सुनाने की कोशिश जी, जी, करता हूँ। ज़रूर। जब मैं कॉलेज में था, तो नोटिस बोर्ड हुआ करता था मेरे सरकारी कॉलेज का नोटिस बोर्ड। और वो नोटिस बोर्ड ऐसा था कि देयर वाज़ नो नोटिफ़िकेशन सिस्टम जो आपके मोबाइल पे नोटिफ़िकेशन आ जाए या मैसेज आ जाए कि समथिंग हैज़ बीन पब्लिश्ड देयर, जाके चेक राइट, करो। राइट, राइट। तो दिस वाज़ अ वेरी हेक्टिक टास्क फॉर मी कि बार-बार खोलो और चेक करो। और आई वाज़ अ वेरी अनसोशल पर्सन। आई डोंट हैड इंटरैक्शन विद पीपल कि कोई बता दे अरे भाई देख जाके नोटिस आया है या फिर पीडीएफ आया डाउनलोड कर ले, अच्छा, कोई अच्छा। प्रोसेस है करना है। तो व्हाट आई डिड आई ऑटोमेटेड इट। ऑटोमेशन से इंटरेस्ट वहीं से बढ़ा। मैंने एक छोटा-सा पाइथन स्क्रिप्ट लिखा जो वेबसाइट पे जाता था, स्क्रैप करता था, वेबसाइट को स्क्रैप करता था और जो नए नोटिफ़िकेशंस आए हैं, उसको मेरे मोबाइल पे फायरबेस क्लाउड मैसेजिंग यूज़ करके पुश कर देता था। ओके, तो जो भी नोटिफ़िकेशन वहाँ पब्लिश हुए 15 मिनट के अंदर मेरे मोबाइल पे नोटिफ़िकेशन आ जाता था कि समथिंग इज़ देयर। ओके। तो दिस इज़ समथिंग रिलेटेड टू कि एक नॉर्मल सा सिंपल सा स्क्रिप्ट वेबसाइट से इंटरैक्ट कर रहा है, इंटरैक्ट करके नोटिफ़िकेशन मोबाइल पे मोबाइल भेज पे दे रहा है। डाल रहे हैं। तो वहाँ से इंटरेस्ट सो ये आया। खुद के पर्सनल यूज़ के लिए राइट, आपने पर्सनल यूज़ के लिए लिख दिया छोटा-सा, देन हुँ, आई हुँ। डिप्लॉयड इट समवेयर। उस समय में फ्री में डिप्लॉयमेंट हो जाता था। पाइथन के छोटे-छोटे स्क्रिप्ट्स आप कहीं भी जाके रख सकते थे, हाँ, हाँ। आजकल कम हो गया ये चीज़। राइट, तो फ्री सर्वर्स अभी मिलने मुश्किल हो गए हैं, मुश्किल हो गया, तो ये बात तो स्टूडेंट्स के लिए ख़ास करके। तो आई वाज़ अ स्टूडेंट और मैं फ्री की चीज़ों पे बहुत दौड़ता था कि जो फ्री का मिल जाए यूज़ कर लो उसको, इफ समथिंग इज़ एक्जिस्टिंग यूज़ स्कूल कर लो। स्टूडेंट लाइफ में तो होना भी चाहिए, मुझे लगता है राइट। ये एटीट्यूड, क्योंकि आप जितना पैसा बचा सकते हो बचाओ, बिकॉज़ उस टाइम पे पैसा आपका नहीं है। हुँ। योर पेरेंट्स आर इन्वेस्टिंग इन यू। हाँ, एंड एवरी पेनी इफ यू आर थिंकिंग कि आप एक-एक रुपया खर्च कर रहे हो सोच के, देन यू आर गोइंग टू अर्न दैट 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 अमाउंट काइंड, कि या ऑफ कोर्स, आपको वैल्यू होगा एक-एक रुपया का जब आप कंप्लीटली आप एग्री। कमा रहे होगे। मुझे वही लोग अच्छे लगते हैं जो कॉलेज लाइफ में बचाते हैं, भाई शौक अपने पैसों से करो, जहाँ राइट। बचा सकते हैं वहाँ बचाओ। अच्छा, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन, जैसे जो भी हम फ्रेशर्स की बात करें, देखिए, आज से 10 साल पहले भी हम सिचुएशन देखेंगे तो फ्रेशर्स को 3 टू 3.5 एलपीए मिल रहा था, हुँ, हुँ। और आज भी फ्रेशर्स को उनका ब्रैकेट चेंज नहीं हुआ है। ये सब बढ़ गया, रेट्स बढ़ गए, ये इन्फ्लेशन आ गया, फलाना ढिमका सब हुआ, बट द राइट। फ्रेशर्स सैलरी ब्रैकेट हैज़ रिमेन सेम
फ्रॉम लास्ट 10 ईयर्स, अगर हम 10 ईयर्स का बस ब्रैकेट लेते हैं, उससे पहले भी शायद आई गेस इतना ही होगा, बट मैं 10 ईयर्स का फ्रेमवर्क लेके चल रही हूँ. सो बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, स्पेशली द जेन जी किड्स, दे एक्सपेक्ट वेरी मच. उनका थॉट प्रोसेस ही वैसे होता है कि क्यों करें हम 3 लाख की जॉब, हमको अगर 3 लाख साल का मिल रहा है, इससे अच्छा तो हम फ्रीलांसिंग कर लेंगे, हम यूट्यूब पे कंटेंट बना लेंगे, दिस इज़ अ बेटर अपॉर्चुनिटी फॉर अस. ऐसे करके उनका थॉट प्रोसेस रहता है कि वाई टू जॉइन अ कंपनी विद 3 LPA. सो व्हाट इज़ योर ओपिनियन ओवर दिस, कि इज 3 LPA वर्थ टुडे to get into IT, or one should do something else? If you are settling down for 3 LPA only, कि आप गए और वहाँ बैठ गए 4 सालों 5 सालों के लिए एक जगह पे 3 लाख पे, then it is a worst thing to do with yourself. Okay. But if you went there to gain the experience, आप वहाँ जाते हो, एक प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ पे आपको एक्चुअली में काम क्या हो रहा है, कैसे डेवलपमेंट होता है, कैसे डिप्लॉयमेंट हो रहा है, कैसे चीज़ें हम लोग डिफेक्ट फिक्स कर रहे हैं, एक आइडिया लग सकता है आपको, एक प्लेटफॉर्म मिलता है टू डू हैंड्स ऑन. Right. तो जब आप हैंड्स ऑन भी कर रहे हो, थोड़ा सीख भी रहे हो वहाँ से, और आपको कुछ पैसे भी मिल रहे हैं, तो थिंक इन दिस डायरेक्शन कि यू आर गेटिंग पेड To learn. टू लर्न, and you are getting paid in learnings, in knowledge, instead of 20,000 जो मिल रहे होते हैं आपको Right. महीने के. Right. तो अगर आप इस चीज़ को लेकर चल रहे हो कि दिस इज जस्ट काइंड ऑफ 20,000 जो मैं कुछ दिनों के लिए रखूँगा अपने पॉकेट में, इससे अपना खर्चा चलाऊँगा, एंड आई एम स्टिल ए स्टूडेंट, आई विल स्टिल लर्न फॉर ए ईयर और 2 एंड देन आई विल स्विच, then this is a best thing to do for yourself, because life does not stays on 3 lakhs for always. I had been in 3 I had joined TCS on 3 LPA and now I am on a good place. So Okay. I know कि कैसे करना होता है. आप अगर यही सोच के चलो कि ये मेरे भाग्य में मुझे 20,000 मिल रहा है महीने के, और मैं 5 सालों तक उसमें से सेव कर रहा हूँ, उसी में से सब कुछ सोच रहा हूँ, और लर्निंग के नाम पे मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये सोच के कि ये मेरी कंपनी थोड़ी है जो मैं इतना मेहनत करूँ, तब आप 3 लाख पे ही रह ये जाओगे. बहुत अच्छा एटीट्यूड आपने जो मुझे बोला, मुझे बहुत अच्छा लगा कि कंपनी ज्वाइन करने के बाद भी आप खुद को स्टूडेंट ही समझो, कि आप Right. यहाँ पे काम करने आए हैं पर साथ साथ सीखने भी आए हैं. करेक्ट. अगर आप इस एटीट्यूड से काम करेंगे तो आप सीखेंगे, सीखने का पैसा भी लेंगे, और फिर खुद के लिए एक अच्छा फ्यूचर भी बना पाएंगे. राइट, एंड यू हैव टू बी वेरी कैलकुलेटिव व्हेन यू आर चूजिंग ए प्रोजेक्ट. आप स्किल्स ऐसे डेवलप करो, अपना रेज्यूमे ऐसा बनाओ कि व्हेन यू वेंट इनटू टीसीएस और विप्रो, और जब प्रोजेक्ट आपको मिल रहा हो तो मेक श्योर कि आप सपोर्ट पे नहीं जा रहे हो, आप एक्चुअल में कोड कहीं तो लिख रहे हो, लिख रहे. बिना डरे हुए, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि फ्रेशर से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लोग करते भी हैं. आपको ट्रस्ट गेन करना पड़ता है, आपको उनको ट्रस्ट दिलाना पड़ता है कि यू कैन कोड, यू कैन टेक दी ओनरशिप, राइट. क्योंकि आप पे कोई विश्वास करने वाला नहीं है. तो दिस वाज द सेम केस विथ मी, इवन दो मैंने कॉलेज में बहुत झंडे गाड़े थे, बहुत प्रोजेक्ट्स किए थे, 10 मोबाइल एप्लीकेशन बना दिए थे 4 साल के अंदर, वाओ. विदाउट हैविंग द इंटरेस्ट ऑफ आईटी. ये सब करते हुए चला मैं, वाओ. बिकॉज आई वाज somehow I gained the interest. आप, मुझे लगता है आईटी इज अ मैजिक और कोड इज द मैजिक, कि आपको आ जाएगा इंटरेस्ट अगर आप एक्चुअली में 10 सीखना चाहो. मोबाइल एप्लीकेशंस आप बता रहे हाँ, हैं. उस समय में मैं प्ले स्टोर वगैरह पे अपलोड करता था. स्टूडेंट अकाउंट लेने के लिए, स्टूडेंट था मैं, तो प्ले स्टोर का एक अकाउंट आता था $25 का, ओके. वो लेने के लिए भी बड़ा स्ट्रगल लगा था कि $25 जोड़ के मुझे एक अकाउंट लेना है. तो आई वाज फ्रॉम दैट प्लेस कि जो 120 रुपए में पढ़ रहा पढ़ है, रहा है. वो कितना खर्चा करता होगा वो सोच लो फिर. तो नहीं, तो वही ना, वही सब स्ट्रगल्स हैं जो नीतीश आप आज यहाँ हैं. राइट. सो दैट इज अ जर्नी वी कॉल. अब आप आने वाली जनरेशन को सुनाने के लिए आपके पास ये वाली जर्नी है ना. राइट. नहीं तो रे. लोग यही सोचते हैं कि आज मैं कहाँ हूँ, आज मेरे पास कम आ रहा है, आज 20,000 आ रहा है तो फ्रस्ट्रेट हो जाना. नहीं, आप इंतज़ार करो, आप हाँ. लर्न करते रहो, सीखते रहो. मुझे नहीं मिल रहे थे पैसे 10 एप्लीकेशन बनाने के, मुझे किसी ने पैसे नहीं दिए थे कि आप ऐप बनाओ या आप कुछ करो. सोशल वेलफेयर के लिए भी ऐप बनाया था मैंने, किसी ने कुछ पैसे नहीं दिए, कॉलेज के लिए भी ऐप बनाया था, बट आई वाज डूइंग दैट. The reason behind For it your is I was interest. learning. Right. I was getting paid as knowledge instead Right. of money. Money. तो जहाँ ये माइंडसेट आ गया कि आपको सीखने के लिए आप सीख रहे हो, आपको रिटर्न में सीखना मिल रहा है, एटीट्यूड वहीं पे चेंज हो जाता है. The आप 8 line you घंटे के said लिए is very important, that you are getting paid as knowledge and not as money. That is a good line, I would say.
आप 8 घंटे की जगह 12 घंटे डालना शुरू कर दोगे, एफर्ट्स डालना शुरू कर दोगे, आपका इंटरेस्ट आना इंटरेस्ट शुरू आना हो शुरू जाएगा। हो जाएगा। और इट इज़ ओके, ऑल अबाउट इंटरेस्ट। आप इंटरेस्ट। जितना इंटरेस्ट करोगे, चीज़ों में इंटरेस्ट लोगे, उतना अच्छा चलेगी हुँ। चीज़ें। अच्छा, एक क्वेश्चन और। डीएसए, लोग सोचते हैं कि डीएसए का रेलेवेंस भी मुझे लगता है हल्का सा चीज़ें ऑटोमेट होने की वजह से कम हो गया है। हुँ, लेकिन इंटरव्यूज़ वगैरह में अभी भी बहुत ज़्यादा पूछते हैं, है ना? तो मुझे अगर किसी को बैक एंड डेवलपमेंट में जाना है, जैसे अभी आप हैं, सो डीएसए कितना इम्पोर्टेंट है? क्या बहुत हार्डकोर लेवल का डीएसए अभी भी पूछा जाता है या काम आता है? लाइक मुझे वो क्वेश्चन आई एम जानना नॉट है। ए डीएसए गाय। मैं अभी भी बोलता हूँ, मुझे आता है काम भर का डीएसए आता है, मैं कर लेता हूँ, मैं इंटरव्यूज़ निकाल लेता हूँ, लेकिन अभी भी आई एम मोर ए डेवलपर गाय। ओके। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि बिल्कुल ही डीएसए पे डिपेंड हो जाते हैं कि वी विल सॉल्व हार्ड प्रॉब्लम्स एंड वी विल डू एवरीथिंग अराउंड इट। और जब एक्चुअल में प्रोडक्शन इशू आता है, वहाँ पे आपका काम नहीं आने वाला है, सारा डीएसए का नॉलेज काम नहीं आने, हार्ड प्रॉब्लम्स काम नहीं आने वाले, वहाँ राइट, पे प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड काम आने वाला है। राइट। एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप डीएसए कितना करते हो, 500 1000 क्वेश्चन करते हो, इससे नहीं मतलब है। आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट कितना है, आप प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करने की कोशिश कर हुँ, रहे हुँ, हो, हुँ। ईदर फ्रॉम द डेवलपर्स पर्सपेक्टिव, डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव या फिर डीएसए के डीएसए के पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव से। तो मेरे हिसाब से आपको जो एक एग्जांपल दिया नोटिस वाला, आई वाज सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, नोटिस बोर्ड वाला, आई वाज सॉल्विंग प्रॉब्लम्स विथ माय ओन वेज राइट। इनटू रियल वर्ल्ड। हुँ, हुँ, हुँ। तो मुझे नहीं लगता कि डीएसए बहुत हार्ड और टफ लेवल का आएगा आपको, तभी आप इंडस्ट्री में सर्वाइव कर पाओगे। ऐसा दिस कोई इज़ नॉट कंपल्शन फैक्ट। नहीं है। बट ओके। मुझे लगता है कि थोड़ा तो आना चाहिए। हाँ, बिल्कुल ही नहीं, थोड़ा तो मतलब आना चाहिए। बेसिक बेसिक अगर आपको आता है तो देन यू कैन क्रैक, हाँ, जैसे आप भी आई कर एम रहे हैं एग्जिस्टिंग हियर विदाउट हैविंग दैट एडवांस नॉलेज ऑफ डीएसए। डीएसए। मुझे नहीं आता है उतना। मैं अभी भी सबको बोलता हूँ कि मुझे उतना नहीं आता है। हाँ, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब मैं काम कर रहा हूँ, चीज़ों को देख रहा हूँ, तो समझ रहा हूँ अच्छा इसको ऐसे इसीलिए लिखा, इसको ऐसे इसीलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये ऑप्टिमाइज्ड वे है करने का। ओके। ओवर द एक्सपीरियंस आ जाता है। बच्चे क्या कर रहे होते हैं, वो रट रहे होते हैं कि यही करना है, ये हुँ, ऑप्टिमाइज्ड वे है, मैप यूज़ करना है। क्यों यूज़ करना है? पता नहीं, पता बस नहीं, रट लिया करना है। क्वेश्चन को, 500 क्वेश्चंस कर लिए, सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको, बट नाउ व्हेन दे विल गेट डेवलपमेंट का काम, अभी कुछ नहीं आ पता रहा ही है, नहीं है कि प्रोडक्शन में करना कुछ क्या नहीं है। आ रहा है। हुँ, 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 तो हुँ। ये तो होता है। ओके। सो मतलब विद टाइम आप चीज़ें सीख जाते हो। राइट, सीख जाते हो। आप बेसिक से शुरू करो, बहुत हेवी लेके चलोगे, डराओगे खुद को जितना, उतना डरोगे। हुँ, हुँ, हुँ। डरना नहीं है, कोड बहुत सिंपल-सिंपल रहता है। छोटे-छोटे कोड करते जाओ और एक दिन आप लिखोगे, अच्छा खासा कोड लिख लोगे, समथिंग लाइक जॉब ऑटोमेशन जो मैंने लिखा या है। ऑफ तो कोर्स। इट इज़ बेसिकली ए ऑटोमेशन टूल। वो क्या करता है, गोज़ टू द इंटरनेट, सर्च रेलेवेंट जॉब फॉर मी रिलेटेड टू, फॉर मी इट इज़ जावा बैकएंड डेवलपर। ओके, So it searches job for me. It applies to those jobs with answering all those questions जो HR पूछती हैं. ओके, It is using NLP, Python, Selenium. Everything is integrated in it. ओके। और सारे क्वेश्चंस का जवाब देते हुए कि कितने साल का एक्सपीरियंस है आपको, ये आता है कि नहीं, ये आता है कि नहीं। आई हैव फीडेड माई रेज्यूमे टू इट। एक तरफ से रेज्यूमे से पढ़ो इसको आता है या नहीं, और और वहाँ आंसर से देते आंसर जाओ। देते जाओ। तो you can develop that as well over the period of वाओ! time. So दैट इज़ अ I have not made कूल it public. वर्ड। Yes, yes, it is a cool bot. It हाँ, इट इज़ applies job for me. अ सो Yes. व्हाई यू हैवंट मेड इट पब्लिक येट? I feel like with great powers comes great responsibility. You will like shudder all the ways job applications are working right now. Everyone will start running their application bot, and राइट, now it will become difficult for everyone to like have actually a job. तो HRs के पास सारे एप्लीकेशन ऐसे ही आएंगे दैट विल बी लुकिंग परफेक्ट इनफ, अब वो चूज करने के लिए और डिफिकल्ट। राइट। तो दिस इज समथिंग आई एंड डोंट वांट टू डू। दैट विल क्रिएट chaos इन अ हाँ, लाइक अ बहुत सटल वे में chaos क्रिएट होता है। राइट। कमिंग टू द कंक्लूसिव पार्ट, मुझे एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना है। एआई इंटीग्रेट हुआ है अभी हमारी लाइफ्स में, काम में, आईटी में, है ना? हर जगह एआई का बहुत इम्पैक्ट देखा जा रहा है। हम्म, सो कमिंग टू द डेवलपमेंट पार्ट, फ्रंट एंड बैक एंड डेवलपमेंट, तो लोग ये भी बोलते हैं कि एआई विल रिप्लेस द बैक एंड डेवलपर्स और फ्रंट एंड डेवलपर्स, और it will start doing the work as these people are doing हम्म। in some years. So how true that is it a myth or is it a reality or a future reality, I would say?
इट इज़ अ फ्यूचर रियलिटी, बट दैट डजंट मीन कि हम आज बैक एंड डेवलपर नहीं बन सकते हैं. हाँ, मतलब लेकिन क्या हम अपना फ्यूचर उसमें देख सकते हैं? राइट, व्हेन एआई विल टेक केयर ऑफ योर जॉब, देन देयर वुड बी जॉब्स जो आप कर रहे होगे खुद के लिए. हम्म. राइट, एआई को संभालने के लिए भी लोग चाहिए. अच्छा. एआई जो कोड लिख रहा है बैक एंड के लिए, उसको भी देखने के लिए, उसको भी वैलिडेट करने के लिए एक्सपीरियंस चाहिए. राइट. So in future, suppose 20 years from today, maybe there won't be roles of Java backend developer as a fresher, but there would be roles for Java backend developer who are having experience in code, जिन्होंने 20 साल या 5 साल कोड देखा देखा है. है. राइट. तो हाँ, उस समय फ्रेशर्स के लिए कुछ और आ जाएगा. एआई से रिलेटेड जॉब्स आ जाएंगी. जेन एआई आजकल काफ़ी चल रहा चल रहा है. है. लोग लिख रहे हैं, एलएलएम लिख रहे हैं, तो एलएलएम लिखने लगेंगे फ्रेशर्स. दैट वुड बी द केस. आजकल फ्रेशर्स मेन फ्रेम पे काम नहीं नहीं करते करते. हैं, बट अभी भी फ्रेशर्स को जॉब मिल रही है. तो एट दैट टाइम भी फ्रेशर्स को जॉब मिलेगी. और हम कहाँ जाएंगे? तो जो आज उस समय मेन फ्रेम पे काम कर रहे थे, आज वो कहीं और काम कर रहे हैं. आज भी वो डेटाबेस ही देख रहे हैं, आज बड़े लेवल पे देख रहे हैं, राइट. एक्सपीरियंस होके देख रहे हैं. आज भी वो मेन फ्रेम अगर संभाल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज ने तो छोड़ा नहीं छोड़ा मेन नहीं. फ्रेम का साथ. राइट. राइट. तो दे आर हैविंग द एक्सपीरियंस कि अभी मैं एक जगह पे स्पेशलिस्ट बन के बैठा हुआ हूँ, तो आई कैन टेक केयर ऑफ इट. राइट. अगर आपसे 5 साल बाद, मतलब मुझे लगता है आपकी वैल्यू और बढ़ जाएगी. राइट. बिकॉज आपके पास उन टेक्नोलॉजीज का नॉलेज है जो एक्सटिंक्ट होने वाली हैं. राइट. तो यू आर बिकमिंग रेयर ऑफ रेयरेस्ट. राइट. तो वो आपके लिए बेटर है. बट हाँ, जो आने वाली जनरेशन है उनके लिए टफ होगा. हाँ, दे शुड मूव टुवर्ड्स द एआई पार्ट मोर रादर देन द कन्वेंशनल कोडिंग वाला पार्ट. बिकॉज आप वैलिडेट भी तो करोगे. जो एआई लिख रहा है उसको कौन वैलिडेट करेगा? सुपरवाइज कौन करेगा कि सही लिखा है, नहीं क्या लिखा गलत है, लिखा है. डिज़ाइन सही है या नहीं, कुछ ऐसा ट्विक्स कर सकते हैं कि उससे बेटर होगा परफॉर्मेंस. एआई इज एवरीथिंग कैन बी लाइक कवर्ड विथ एआई, बट ह्यूमन ब्रेन इज समथिंग जो प्रॉब्लम सॉल्व करता है, जो चीज़ों को कनेक्ट करता है. एंड आई फील लाइक एआई इज जस्ट ट्रेन्ड ओवर ह्यूमन डेटा, बट ह्यूमन डेटा और ह्यूमन ब्रेन अभी भी बहुत सारी इनोवेटिव चीज़ें लेकर आ रही है, जो स्पार्क से आती है, अंदर से आती है, और वो मुझे नहीं लगता कि अभी एआई ला सकता है कभी. राइट. नीतीश, बहुत मज़ा आया मुझे मैंने बहुत कम डेवलपर्स के साथ बात की है. ऑनेस्टली मेरे ज़्यादा इंटरेक्शन डेटा इंजीनियर्स, डेटा साइंटिस्ट, डीबीएस के साथ होते हैं. लाइक मुझे लगता है 2 या 3 ही मेरे डेवलपर्स जो हैं हमारे पॉडकास्ट गेस्ट पे एज ए गेस्ट लिस्ट में आए हैं. सो मुझे पर्सनली बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ जानने का मौका मिला एंड सीखने का मौका मिला. फ्रंट एंड बैक एंड के जितने भी मेरे डाउट्स थे वो क्लियर हुए. एंड आई एम रियली होपिंग एंड विशिंग कि हमारी ऑडियंस को भी बहुत मज़ा आया होगा सुनकर. So you're a very intelligent guy and of course you communicated very well. So all the very best. Last में एक छोटा सा मैसेज हमारी ऑडियंस के लिए, those who are watching and those who will come and sit at your place in some years. So उनके लिए एक छोटा सा मैसेज. मेरे हिसाब से सीखते रहो और खुद को इंटेलिजेंट मत समझो. सामने से कोई भी बोल रहा हो, ठीक है, खुद को एवरेज समझो. और देयर व्हेन यू विल फील कि अभी मैं सब कुछ आ गया है मुझे, लाइफ विल गिव यू लाइक शॉक कि अभी तो बहुत कुछ सीखना है. तो इससे अच्छा है कि तुम पहले से एक्सेप्ट करके चलो कि आई एम एन एवरेज गाय और मुझे सीखना है. जहाँ से मिले, जिससे मिले, सीखते जाओ. कॉलेज में मिल रहा है, दोस्तों से सीखो, टीचर से सीखो, और जब तुम कॉर्पोरेट में आ चुके हो, कलीग से सीखो, सीनियर से सीखो. सीखने का कोई अंत नहीं है. जिस दिन तुम सोचने लगते हो कि सैलरी आ गई, सीखना बंद, उसी दिन से तुम वही 20,000 पे रुक जाओगे. राइट. तो सीखते रहो, जितना सीख सको सीखो. थैंक यू वेरी मच एंड वेरी ग्रेट एडवाइस. हैव अ वेरी गुड डे एंड ऑल द बेस्ट. या, थैंक यू सो मच फॉर प्रोवाइडिंग दिस प्लेटफॉर्म टू टॉक. या, ये इसका मोटिव ये है कि आप जैसे लोग आके यहाँ पे आएँ और हमारी जो ऑडियंस है, ऑडियंस में बहुत सारे फ्रेशर्स हैं, टेक एस्पिरेंट्स हैं, उनको गाइड कर सकें. So thank you very much for taking out the time. All the best. Thank you.